कुटज निबंध का शिल्पगत वैशिष्ट्य, इस विषय पर हम बातचीत आज करेंगे। यह निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहासकार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के जरिए हिंदी साहित्य के इतिहास की, खासतौर से मध्यकाल के इतिहास की एक नई रूपरेखा प्रस्तावित की। इसी के साथ उन्होंने सूर साहित्य पर और कबीर पर जो लिखा, आलोचनात्मक सामग्री दी, उसके जरिए उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सूर साहित्य संबंधी चिंतन को, आलोचनात्मक लेखन को और कबीर संबंधी लेखन को बदलने का काम किया। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर का महत्व उस तरह से नहीं पहचाना था जिस तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहचाना। आचार्य शुक्ल ने सगुण भक्ति पर अधिक महत्व दिया था और निर्गुण भक्ति के महत्व को कमतर आंका था, लेकिन आचार्य द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति के महत्व को न सिर्फ बढ़ चढ़ कर दिखलाया, बल्कि इसे भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास कहा। भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास का अर्थ है कि भारतीय चिंतन धारा इसी दिशा में काम कर रही थी, यानी सिद्ध और नाथ, सरहपाद, गोरखनाथ आदि जो सिद्ध और नाथ संत हुए, वे सब इसी दिशा में काम कर रहे थे। इसीलिए आचार्य द्विवेदी ने कहा कि उसके भीतर की शक्ति उसे इसी दिशा में ठेले लिए जा रही थी और इस्लाम वाले कारण को, मुसलमानों के आने को जो शुक्ल जी ने कारण माना था भक्ति या काल के उद्भव के मूल में, उसे खारिज किया। तो इस तरह से आचार्य द्विवेदी का महत्व हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में निर्विवाद है। ऐसा इतिहास लेखक जिसने आचार्य शुक्ल के बाद एक मौलिक प्रस्तावना तैयार की हिंदी साहित्य के इतिहास की। वे बाणभट्ट की आत्मकथाएं और अपने दूसरे उपन्यासों के जरिए उपन्यासकार के रूप में एक विलक्षण ढंग के उपन्यासकार के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं और ये प्रतिष्ठा है उनकी। लेकिन इतिहासकार, आलोचक, उपन्यासकार, इससे भिन्न निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी की प्रतिष्ठा है और हिंदी के निबंध लेखन को उन्होंने जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया, उसके लिए ख्याति है उनकी। अगर किसी भी चीज़ में उनका महत्व कमतर हो जाएगा या कमतर होता है तो हो जाए, लेकिन निबंध लेखक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्व कम नहीं होगा। उनके अनेक निबंध संग्रह हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व आदि निबंध संग्रहों के जरिए उन्होंने इस विधा को समृद्ध करने का काम किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ लालित्य और कल्पना, ये दो शब्द जुड़ते हैं। कालिदास की लालित्य योजना उनकी एक पुस्तक भी है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो लालित्य योजना है निबंधों में, अगर कोई चाहे तो इस शीर्षक से हजारी प्रसाद द्विवेदी पर भी लिख सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लालित्य योजना। निबंधों को
जहाँ पहुँचाया, निबंध लेखन को जहाँ पहुँचाया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उनमें जो लालित्य का अंश है, लालित्य का हिस्सा है, लालित्य का जो योगदान है, और उनके भीतर जो कल्पना की उड़ान है, मस्ती फक्कड़पन का जो अंदाज है उनका, वो बहुत ही सहज सरल और बदकही के अंदाज में, गपशप के अपना अंदाज में अपने निबंध कहते हैं। वो पंडिताऊपन के बोझ से उनके निबंध दबे हुए नहीं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते भी थे, उनका लोक की ओर झुकाव था। शास्त्र उन्होंने पढ़ रखा था, लेकिन शास्त्रों के बोझ से वो दबे हुए नहीं थे। लोक के बारे में उनका कहना था कि लोक वह है जिसे समझने के लिए पोथियों की ज़रूरत न पड़े। पोथी यानी शास्त्र, किताबें, ज्ञान की लिखी हुई बातें। तो निबंधकार द्विवेदी जी में जो ललित तत्व है, जो लालित्य है, जो कल्पना की उड़ान है, जो मस्ती है, जो गप लगाने का भाव है, वह उन्हें एक विलक्षण, बहुत ही सरस निबंधकार के रूप में हमारे सामने रखता है। उनके बारे में साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण लेखक विजय मोहन सिंह का कहना है, अपने ललित निबंधों में द्विवेदी जी बौद्धिक बोझ से बचना चाहते हैं और उनमें जगह जगह कल्पना तथा अनुभूति का संचार करते चलते हैं, किंतु उनकी कल्पना की उड़ान एक निराले सत्य का उद्घाटन करते चलती है। इस मामले में उनके निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से सर्वथा भिन्न है। उनमें शुक्ल जी वाली गंभीर बौद्धिक विश्लेषणात्मकता नहीं है, बल्कि बीच बीच में हास्य तथा विनोद के फव्वारे छूटते चलते हैं। उनके निबंधों में मुक्त चिंतन की प्रक्रिया कल्पना के पंखों पर उड़ती चलती है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने उनके निबंधों के बारे में ठीक ही लिखा है कि जैसे वीणा का एक तार छूते ही मानो सारे तार झंकृत हो उठते हैं, वैसे ही उनकी कलम से एक बात के बाद दूसरी बात स्वतः फूटती चलती है तथा कल्पनात्मक चिंतन की एक लड़ी सी बन जाती है। इस मनका के मोती अपने झिलमिलाते रूप में अनेक जीवन उद्भावनाएं सजोए रहते हैं। यद्यपि वे भावोद्गार के रूप में ही व्यक्त होते हैं, किंतु उनसे एक ऐसा विचार सूत्र भी बनता चलता है जो अंतिम निष्कर्ष में एक नया जीवन दर्शन दे जाता है। तो इस रूप में विजय मोहन सिंह ने और कृष्ण बिहारी मिश्र ने द्विवेदी जी के निबंधों को याद किया है, उनके निबंधकार व्यक्तित्व को याद किया है, उनके इस पक्ष को याद किया है। ये कुटज शीर्षक निबंध जो हमारे सामने है और जिसका हम पाठ करेंगे, उसके शिल्पगत वैशिष्ट और भावगत पक्ष पर बात करेंगे। कुटज एक पौधा है जिसकी बहुत प्रतिष्ठा साहित्य और समाज में नहीं है। उस पौधे के बहाने द्विवेदी जी ने जीवन की बहुत सारी बातें की हैं। वो पौधा शिवालिक हिमालय का जो पाद भाग है, उसका जो तराई भाग है, पाद प्रदेश है, उसका एक हिस्सा जो उजाड़ काले पत्थरों से और सूखे पत्थरों से बना हुआ है, जहाँ बहुत ही कम वनस्पतियाँ हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, जहाँ हरियाली नाम मात्र को भी नहीं है। ग्रीष्म की ऋतु है और ग्रीष्म अपने प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे रूप में कुटज खिला हुआ है और खूब खिला हुआ है। सबसे पहले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के बहाने जिस
हिमालय के तराई भाग में वो खिला हुआ है, उस हिमालय की शोभा का वर्णन करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। और उसकी महिमा का वर्णन करते हुए बहुत कुछ याद करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही शब्दों में कहते हैं, पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र, महोदधि और रत्नाकर, दोनों को दोनों भुजाओं में थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह जो श्रृंखला दूर तक लोटी हुई है, लोग इसे शिवालिक कहते हैं। शिवालिक का अर्थ क्या है? शिवालिक शिव के जटा जूट का निचला हिस्सा तो नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूर पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नभगोत्र, जहाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ दिखाई अवश्य जाते हैं, पर कोई और हरियाली नहीं, दूर तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्धा सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती है। रस कहाँ? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ? सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहाया हैं क्या या मस्तमौला हैं? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहाया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरे पैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गह्वर से अपना भोग्य सींच लाते हैं। तो इस रूप में एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिमालय का वर्णन किया, उसकी महिमा का, और हिमालय पर समाधिस्थ महादेव की शोभा का, और हिमालय के दोनों छोरों को जो उठाए हुए रत्नाकर है, और इसकी जो महिमा है, और यहाँ जो समाधिस्थ महादेव हैं, और उसी के पाद भाग में जो पाद भाग सूखा हुआ है, जिसे शिवालिक कहा जाता है, उसका पाद प्रदेश निचला हिस्सा, कहा कि ये शिव की जटा का निचला हिस्सा है और शिव की जटा लटियाई हुई है। वो समाधिस्थ हैं, तपस्यारत हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जटा लटियाई हुई है, और लटियाई हुई है तो रूखी सूखी है। उस रूखी सूखी जटा वाला जो इलाका है, वहाँ कोई वृक्ष, कोई पौधा, कोई फूल कैसे खिल सकता है? वह निचाट खाली खाली है। वो पत्थरों का इलाका है, काले पत्थरों का। और लेकिन प्रचंड गर्मी और उन काले पत्थरों के बीच उस लटियाई जटा सी जो सिलसिला है, लटियाई जटा सा सिलसिला जो लंबाई है शिवालिक, और शिवालिक में फैले हुए पत्थरों, काले पत्थरों की जो लंबाई है, उसमें जो खिले हुए कुटज हैं, जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, वे कुटज हैं। आखिर रहस्य क्या है और महत्व क्या है?
अकेले खिले हुए कुटज के इन पौधों का ये कहाँ से रस पा रहे हैं? जब सब कुछ रो रहा हो, सब कुछ सूखा हो, तो ये हंस क्यों रहे हैं? शिवालिक श्रृंखला में इन कुटज पौधों को खिले हुए देखकर द्विवेदी जी को आश्चर्य होता है। जब दूर दूर तक कोई पौधा नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, तब ये खुले हुए हैं और जोर से खिले हुए हैं। द्विवेदी जी को लगता है कि क्या ये बेहया है कि जब सब कुछ सूखा हुआ हो, जब कोई हरियाली नहीं हो, तब ये खिले हुए हैं, हंस रहे हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि क्या ये मस्तमौला है? और उनका जोर इसी पर है कि वे मस्तमौला हैं और खिले हुए हैं। वे जोर लगाकर खिले हुए हैं। जब गर्मी है, जब शिवालिक का पूरा इलाका पौधा विहीन है, काले पत्थरों से भरा हुआ है, तो ये खिले हुए हैं। द्विवेदी जी की नज़र इन पर पड़ती है और आश्चर्य होता है कि क्या ये मस्तमौला है या ये बेहया किस्म के हैं कि सब कुछ सूखा हुआ है तब भी ये हंस रहे हैं। लेकिन इस जिज्ञासा के बाद तुरंत उनका ध्यान जाता है कि यह स्वभाव तो मस्तमौला व्यक्ति का है। कुटज शब्द की व्याख्या की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें, और कहा है कि कुटज का अर्थ घड़ा और घर है। फिर उसके वो बताया है कि घड़ा से भला ये क्या पैदा हुआ होगा। ये पैदा तो हुआ है इन्हीं पत्थरों के बीच से। फिर वो कहते हैं कि ये कालिदास का प्रिय फूल है। इन्हीं फूलों का अर्घ्य यक्ष ने दिया होगा। आपको एक कहानी की याद दिलाऊं कि मेघदूत की याद कीजिए यहाँ। और मेघदूत में आप जानते हैं कि शापित होकर यक्ष रामगिरी पर्वत पर रह रहा था अपनी प्रिया के वियोग में। यही तो कथा है मेघदूत की कि यक्षों के राजा ने अपने सेवक को शाप दे दिया था कि 1 साल वह निर्वासित रहेगा अलकापुरी से और अपनी नई नवेली पत्नी से दूर रहेगा। अपनी नगरी, अपनी पत्नी से दूर रहते हुए उसने जो महसूस किया अपने प्रदेश को, अपनी पत्नी को और उसके प्रति जो भाव हैं, तो उसने संदेश भेजा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन जब देखा कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, तो उन बादलों को संदेश दिया उन्होंने। उन बादलों को उसने किन पुष्पों से अर्घ्य दिया? तो वे कुटज के ही फूल थे। अब यहाँ ये भी कहते हैं कि वो जो यक्ष था, जो शापित यक्ष था, जिसे उसके मालिक ने शाप दे दिया था और जो निर्वासन झेल रहा था, निर्जन में रह रहा था, अकेलेपन का शिकार था, वह क्या इन पौधों को अर्घ्य के रूप में दे रहा था मेघों को? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना यह है कि जब वो मेघों को अपना दूत बना रहा था तो किस तरह उन्हें अर्घ्य दे। उस प्रदेश में उसे कोई फूल नहीं मिला, तो कुटज के इन फूलों के जरिए उसने अर्घ्य दिया। ये शापित यक्ष के फूल हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अनुमान लगाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि शापित कालिदास ने भी शायद इन कुटज के फूलों के जरिए अर्घ्य दिया है प्रकृति को, अपने निर्वासन को या अपने शापग्रस्त जीवन को। लेकिन इसी के साथ साथ लोगों का विचार है कि इस कुटज के बहाने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
अपने शापग्रस्त जीवन, अपने संघर्ष, अपनी नौकरी कभी छूटे और कभी लग जाए, या वहाँ शांति निकेतन से रहते हुए, शांति निकेतन में रहते हुए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय और फिर चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय में जो द्विवेदी जी की नौकरी का सिलसिला रहा, शांति निकेतन से शिवालिक पुस्तक में, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के संघर्ष को हम बहुत अच्छी तरह देखते हैं, उनके जीवन संघर्ष को। तो क्या यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुटज को उन्हीं अर्थों में याद किया जाना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन भी शापग्रस्त जीवन है, शापित जीवन है, और अपने अकेलेपन को, अपने संघर्ष को चट्टान शिवालिक से सूखे और निचुड़े अपने जीवन को वो देखते हुए और उसमें आशा की जो किरण है, जो कुटज की तरह है, उसे याद कर रहे हैं। कुटज किस भाषा का शब्द है? वो कई उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि आग्नेय भाषा परिवार का शब्द लगता है। संस्कृत में कई शब्द विदेशों के हैं और संस्कृत ने कभी भी परहेज नहीं किया उन विदेशी शब्दों को अपनाने में और अपना बनाने में। लंबा विवरण उन्होंने दिया है। इससे संस्कृत की जो ग्राह्य शक्ति है या संस्कृत का जो समाहार वाली शक्ति है, समाहार का उसका जो चरित्र है, वो सामने आता है कि कभी भी उसने विदेशी भाषा के शब्दों को अपनाने में कोई कोताही नहीं की, और न सिर्फ अपनाया बल्कि उन्हें इस तरह अपनाया कि वो संस्कृत के ही शब्द लगते हैं। आज कुटज लगता नहीं कि आग्नेय भाषा परिवार का शब्द है। आप जब ये निबंध पढ़ेंगे तो उसमें किंचित विस्तार से द्विवेदी जी ने बतलाया है। बहुत सारे शब्दों को उन्होंने रखा है, सूची पेश की है बहुत सारे शब्दों की, और सूची के जरिए कहा यह है कि ये सब आग्नेय भाषा परिवार के शब्द हैं, लेकिन आज ये संस्कृत के शब्द लगते हैं और संस्कृत कभी संकीर्ण नहीं रही दूसरों को अपनाने में, दूसरों को गले लगाने में। उसकी ग्राह्य शक्ति हमेशा प्रबल रही। इसके जरिए वो बताना चाहते हैं कि संस्कृत को संकुचित भाषा न समझा जाए, और संकुचित समझने वालों को एक तरह से वो सावधान भी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि संस्कृत इसलिए इतनी विशाल भाषा बन सकी, इतनी बड़ी भाषा बन सकती, इतनी ताकतवर भाषा बन सकी, क्योंकि उसकी ग्राह्य शक्ति बड़ी थी। उसने दूसरे शब्दों को, दूसरे भाषा के शब्दों को अपनाने में कोई कोताही नहीं बरती। तो इस तरह से संस्कृत की ग्राह्य शक्ति पर प्रकाश डालने के साथ साथ बताते हैं कि ये कुटज भी शायद उसी परिवार का हो। शायद, जैसा कि मैंने कहा कि घटना तो इतनी है कि शिवालिक के पाद प्रदेश में जहाँ सूखे पत्थर हैं, काले पत्थर हैं, कुटज का एक पौधा खिला हुआ है। लेखक उसे देखता है, उसे आश्चर्य होता है कि जब इतनी प्रचंड गर्मी है और यहाँ कुछ भी हरियाली नहीं है, थोड़ी सी भी हरियाली नहीं है, दूसरा कोई पौधा नहीं है, तो ये बेचारा कैसे खिला हो? ये कुटज कहाँ से खिला हुआ है? इसको ताकत कहाँ से मिल रही है? इसे रस कहाँ से मिल रहा है? क्या जीवन भी ऐसा होता है?
और जीवन को भी ऐसा होना चाहिए। जब आदमी को निराशा घेर ले, उसके जीवन में हरियाली न हो, उसके जीवन के संसाधन छिन जाएं, उसके पास कोई आधारभूत सामग्री न हो जीने की, तब भी वो मुस्कुराता रहे, वो हंसता रहे, हरियाली से भरा रहे, खुशी से भरा रहे, यह देखना उस कुटज को देखना है। कुटज भी उसी तरह से खिला हुआ है, उसी तरह से खिला हुआ है, उसमें हरियाली की मात्रा भी उसी तरह से है। जबकि वह पर्वत प्रदेश, वह पर्वत श्रृंखला गर्मी की ताप से झुलस चुकी है, सारे पौधे सूख गए हैं, चट्टानें काली काली दिखाई दे रही हैं। ऐसे समय में यह पर्वत प्रदेश दिखलाता है कि यहाँ एक पौधा खिला हुआ है, हरियाया हुआ है, और उसकी हरियाली, उसका खिला हुआ रूप, एक तरह से उसका हंसता हुआ रूप और जीवन को धारण किया हुआ रूप लेखक को आश्चर्य में डालता है। कहा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के बहाने अपने जीवन को याद करते हैं। अपना जीवन जो इसी शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तरह सूखा रहा, संघर्षमय रहा, उसमें ताप अधिक रहा, हरियाली कम रही, लेकिन लेखक याद करता है कि ये कुटज भी तो है यहाँ जो जीवित है। अब यहाँ कुटज कुल मिलाकर जिजीविषा का प्रतीक बन जाता है, जीवनी शक्ति का प्रतीक बन जाता है। यह भी कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि यह कवियों द्वारा उपेक्षित और अपमानित पौधा है, इसकी जन समाज इसकी बहुत चिंता नहीं करता। और इसी प्रसंग में उसे रहीम याद आते हैं और रहीम का एक दोहा याद आता है, वी रहीम अब बिरछ कह जिनकर छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहुड़ कुटज करीर। लंबी छाया वाले, गंभीर छाया वाले वृक्ष नहीं हैं, यानी बड़े बड़े वृक्ष अब नहीं हैं। अब तो बागों के बीच बीच में वो सारे वृक्ष, बड़ी छाया वाले वृक्ष, बड़े वृक्ष सूख चुके हैं। उनके बीच बीच में सेहुड़, कुटज और करीर जैसे छोटी छाह वाले पौधे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कभी दुखी रहे होंगे रहीम, मस्त मौला आदमी थे, कभी दुखी रहे होंगे, उन्होंने उस छोटी छाह को देख करके ये दुख व्यक्त किया होगा, लेकिन यह दुख सही नहीं है, क्योंकि इस दुख में निराशा है, इस दुख में निराशा है, और निराशा जीवन से विमुख करती है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को इस पौधे की, इस कुटज की जिजीविषा बहुत प्यारी लगती है, जीने की इच्छा, चाहे जो भी परिस्थिति हो, प्रचंड गर्मी हो, ग्रीष्म की ऋतु हो, पर्वत श्रृंखला सूखी हुई हो, काली चट्टानें हो, लेकिन इसमें इसका खिला हुआ रूप हजारी प्रसाद द्विवेदी को ये प्रेरणा देता है कि जीवन भी सूखा हुआ हो, कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही हो, तब भी अपनी जिजीविषा को बनाए रखना चाहिए। जिजीविषा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अपने संघर्ष का भी प्रतीक है और मनुष्य की जिजीविषा का भी ये कुटज प्रतीक है। कुटज को इन्हीं अर्थों में याद करना चाहिए।